नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में संदिग्ध रूप से घूम रहे दो शख्स की लोगों ने बच्चा चोर समझकर बंधक बना लिया और फिर दोनों की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि जिले में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह से लोग डरे हुए हैं और इसी कड़ी में कुछ लोगों ने दो शख्स को बच्चा चोर समझ लिया और सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों को थाने लेकर आई। पुलिस का कहना है कि दोनों मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और अपने बारे में भी सही से जानकारी नहीं दे पा रहे। वहीं पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। छोटे छोटे अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, ये जानकारी में आया है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बिल्कुल ही तत्वों से परे है। ठीक है, ऐसा कोई भी तरह का चीज़ है नहीं। और मैं आग्रह और अपील भी करना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा झूठे और अफवाहें फैला के समाज में ये सब रूमर्स फैलाते हैं, इनके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम एफआईआर। हरिद्वार से अगली खबर। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद गंगा घाटों पर शराब पीने वाले लोग बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला हरिद्वार के कश्यप घाट का है, जहां शाम के वक्त हरियाणा से आए कुछ लोग गंगा घाट पर बैठकर जाम छलकाने लगे और इतना ही लगी, लोगों के मना करने पर भी वो नहीं माने। इस दौरान किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबियों को कड़ी फटकार लगाई और कड़ी हिदायत भी दी। आपको बता दें कि हरिद्वार में शराब पीना प्रतिबंधित है, जिसके बावजूद वो दो शख्स गंगा घाट पर बैठकर शराब छलकाते हुए नजर आए। तो पेपर लीक मामले में बड़ी खबर। यूके SSS मामले में एक और अरेस्टिंग हुई है, यानी कि अब तक कुल 35 अरेस्टिंग हो चुकी है। आरोपी संदीप शर्मा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि संदीप शर्मा के जसपुर और ठाकुर द्वारा में 3 कॉलेज हैं और आरोपी ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के छात्रों को नकल कराई थी। इसके अलावा यूके SSS मामले में इनाम राशि भी घोषित की गई है। यूपी का सादिक मूसा योगेश्वर राव फरार चल रहा है और मूसा पर 2 लाख का इनाम घोषित किया गया है। वहीं बात करें राव की तो राव पर 1 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। भर्ती घोटाले में बेरोजगार युवाओं ने देहरादून में प्रदर्शन किया और पूरे भर्ती परीक्षा सिस्टम में बदलाव की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द भर्तियों का भरोसा युवाओं को दिया और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बचे एग्जाम अब कोई दूसरी संस्था करवाई। लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फिलहाल कोई एग्जाम नहीं करवा पाएगा, पर भर्ती घोटाले में घिरे आयोग को जो एग्जाम करवाने थे वो एग्जाम अब लोक सेवा आयोग या किसी दूसरी संस्था से कराए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये फैसला युवाओं के भविष्य को देखते हुए लिया गया है, जिस पर कैबिनेट जल्द मोहर लगाएगी। जो भी अर्हताएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होती हैं, उन्हीं अर्हताओं को रखते हुए बरकरार रखते हुए समूह 2 की जो भर्तियां हैं वो हम लोक सेवा आयोग या जो भी सक्षम संस्था है उस संस्था से करवाएंगे। उसके पीछे हेतु हमारा ये है कि हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे जो परीक्षार्थी हैं भविष्य में जिनको भाग लेना है, उनकी परीक्षाओं में कोई विलम्ब न हो। एक तरफ सीएम सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिला रहे हैं, वहीं देहरादून में प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार युवाओं को भी सीएम और एसटीएफ की जांच पर भरोसा है। पर बेरोजगार युवाओं की डिमांड है कि भविष्य में जो एग्जाम हो उसके पेपर विजिलेंस की निगरानी में छपे, ताकि फिर कोई हाकम सिंह पेपर लीक करने की हिमाकत ना करे और नियम ऐसे बने कि राज्य के युवाओं को ज्यादा मौका मिले। से ये तमाम जिन भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है उन्हें निरस्त करके दोबारा परीक्षा करवाई जाए या बैकडोर एंट्री ये बंद की जाए और ये गलत नियमावली उत्तराखंड में थोपी जा रही है, उस नियमावली का हम विरोध करते हैं जिससे बाहर के लोगों को फायदा हो रहा है। पेपर भर्ती लीक घोटाले ने लाखों युवाओं की उम्मीदों को तोड़ा है और एग्जाम कराने वाले आयोग खुद सवालों में घिरे हैं। ऐसे में सरकार का पहला प्रयास जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा कराने का है, ताकि आयोग न सही सरकार पर युवाओं का भरोसा बरकरार रहे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
देहरादून में सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आज शाम एक उत्तराखंड में कॉमन सर्विस सेंटरों को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में डिजिटल सेवा को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड डिजिटल उड़ान के तहत कार्यक्रम में कई लोग वर्चुअली जुड़े। लोगों ने सीएम धामी को अपनी समस्याएं और डिजिटल सेवा के बारे में बताया। कई लोगों ने सीएम धामी से पेपर लीक को लेकर जुड़े सवाल भी पूछे। सर ये वीडियो वाली। अच्छा ठीक है। हाँ। देखिए ऐसा है कि इसमें मैंने शुरू से कहा कि एक तो रुद्रप्रयाग से खबर है, यहाँ त्रिजुगी नारायण बाजार के मेले में बड़ा धमाका हो गया और ये कैमरे में भी कैद हो गया। धमाके की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। धमाके के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। न्यूज़ 18 पर आप सिलेंडर में हुए धमाके का एक्सक्लूसिव वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह सिलेंडर में बड़ा धमाका हुआ। आपको बता दें कि चाय की दुकान में पहले आग लग गई, जिसके बाद आग से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। गनीमत ये रही कि घटनास्थल से लोगों को पहले ही हटाया जा चुका था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पूरी घटना यहाँ पर एक दुकान में आग लगी जिसके अंदर 3-4 सिलेंडर हैं अभी भी, और ये भयंकर। देहरादून में आज बीजेपी जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में नए अध्यक्ष बनाए गए शशांक रावत झुलस गए। शशांक रावत के लिए कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह रखा था और अब इसी दौरान शशांक रावत जीप पर चढ़े तो वहां रखे गए गुब्बारों में अचानक आग लग गई और हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे फट गए, जिसमें से निकली लपटों में शशांक रावत भी झुलस गए। हालांकि तुरंत ही शशांक रावत को अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। राज्य में खेल के नाम पर खिलाड़ियों से बड़े घोटाले का आरोप लगा है। यहां फर्जी खेल एसोसिएशन और फर्जी खिलाड़ियों के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे करने का आरोप है। चमोली में इसे लेकर गोपेश्वर थाने में एक रिपोर्ट दी गई। आरोप है कि सालों से सरकारी पैसे को ठिकाने लगाया गया और फर्जी नामों से पैसे निकाले गए और यहां तक कि व्यक्तिगत खातों में पैसे डालने का भी आरोप है, जिससे राज्य की खेल प्रतिभाओं को खासा नुकसान हुआ है। 4 में जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के, उनके द्वारा 11 लाख रुपए का गबन किया गया। फर्जी हस्ताक्षरों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा किया गया। टीमों के नाम जो दिए गए हैं वो सारे फर्जी हैं, लेकिन शासन स्तर पे भी लीपापोती हो रही है। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, खिलाड़ियों का हक मारा जा रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। किच्छा में राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के आवास और फूड्स फ्लोर मिल में चल रही इनकम टैक्स की कार्रवाई 14 घंटे से जारी है। जिस घर में आईटी टीम ने रेड की है वो मंत्री राजेंद्र का पैतृक घर है। इनकम टैक्स की टीम ने बड़ी संख्या में दस्तावेजों को खंगालने के साथ ही जब्त भी किया है। रेड में टीम को काफी मात्रा में ज्वेलरी मिलने की बात सामने आई। आपको बता दें कि ज्वेलरी का मूल्यांकन करने के लिए टीम ने हल्द्वानी से 2 ज्वेलर्स को आवास पर बुलाया। साथ ही ज्वेलरी का वजन कराने के लिए एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी मंगाया गया। पूरा मामला पॉलिटिकल फंडिंग और राजस्थान में मिड डे मील आपूर्ति में गड़बड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है। रेड में आयकर विभाग के 20 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं और टीम ने आवास पर टेंट हाउस से गद्दे भी मंगाए हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि छापेमारी रात भर चलेगी। चमोली के जोशीमठ के सलुट डूंगरा गांव में पुल पर अचानक एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिससे पुल पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। गांव में इन दिनों सेब और आलू की पैदावार हुई है, जो सड़क पर ही अब सड़ने लगी है। गांव में इमरजेंसी सेवाएं भी ठप पड़ चुकी हैं। बीमार लोगों को शहर तक लाने के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शिकायत के बावजूद अभी तक पुल को ठीक करने का काम शुरू नहीं हो सका। ये रोड 1 हफ्ते से बंद चल रही है। आपको बता दें कि रोड के खराब होने के चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रमण करना अब पर्यटकों के लिए और आसान हो गया। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने इको टूरिज्म की बुकिंग वेबसाइट का वर्जन 3 लाने की तैयारी कर रही है। इससे आसान बुकिंग, रिफंड, फीडबैक जैसे खूबियां होंगी, जिसके लिए
एनआईसी को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें वेबसाइट के हैंग होने जैसी समस्या सामने नहीं आएंगी। साथ ही कैंसिल बुकिंग का रिफंड भी आसानी से मिल जाएगा। बुकिंग अगर कैंसिल हो जाए या किसी कारणवश बुकिंग नहीं हो पाई तो जो धनराशि होती है वो स्वतः वापस नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमने प्रयास ये किया है, इसका अभी एक नया वर्जन 3.0 पर हम काम कर रहे हैं। तो एनआईसी से हमारी बात हुई है और एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भी गया है, जिसके आधार पर ये इस तरीके की दिक्कतें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। तो चमोली से खबर है, 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कमेटी ने यह फैसला लिया है। 22 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी और अभी तक लगभग 2,17,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और अब 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो 22 मई से शुरू हुई थी हेमकुंड की यात्रा और अभी तक लगभग 2,17,000 श्रद्धालु यहां पहुंच चुके थे। तो कोरोना के बाद बद्रीनाथ धाम में हर्ष और उल्लास के साथ माता मूर्ति मेला मनाया गया। हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये मेला मनाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में तीर्थयात्रियों के साथ साथ उत्तराखंड के तमाम जिलों से लोग पहुंचते हैं और भगवान नारायण की विशेष पूजा अर्चना होती है। 2 साल के हुए मेले में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बद्रीनाथ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं भगवान नारायण के स्वागत के लिए भारत के अंतिम गांव माणा की महिलाएं हरियाली हाथों में लेकर पहुंची और भगवान नारायण का स्वागत किया। जब भगवान तपस्या के लिए बद्रिकाश्रम आए तो माँ साथ में आई, तो भगवान ने कहा मैया तो पास में रहेगी तो हमारी सेवा करेगी या हम तेरी सेवा करेंगे। कहीं न कहीं हमारी तपस्या में विघ्न होगा। आप संगमा दक्षिणे भागे धर्म क्षेत्रम प्रकृतम, आप माणा में और संगम के पास विराजमान हो जाइए। द्वादश के दिन, वामन द्वादश के दिन स्वयं रावल जी और भगवान बद्री विशाल का उत्सव विग्रह उद्धव जी स्वयं माता से मिलने माणा में आते हैं। पूरे देश भर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। वहीं भगवान गणेश की जन्मभूमि उत्तरकाशी के डोडीताल में खूब धूम देखी जा रही है। डोडीताल खूबसूरत पहाड़ों से घिरा एक मनमोहक ताल है। इस ताल के पास स्थित मंदिर को भगवान गणेश की जन्मस्थली माना जाता है। डोडीताल में गजानन के साथ उनकी माता पार्वती भी विराजमान है। यहाँ पार्वती माता की पूजा अन्नपूर्णा के रूप में होती है। वहीं इस मंदिर के सामने स्थित ताल भी एक बड़ा रहस्य से जुड़ा हुआ है। ताल की गहराई कितनी है, आज तक कोई इसका अनुमान नहीं लगा पाया। कई वैज्ञानिकों और वन विभाग के अधिकारियों ने झील की गहराई को नापने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। आज भी इस ताल की गहराई रहस्य बनी हुई है। ये केदारखंड में इसका वर्णन है कि यहाँ पे जो है माता अन्नपूर्णा के उससे जो है भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति हुई है डोडीताल में। चंद्रवंशीय राजाओं की कुलदेवी और पहाड़ों की आराध्या मां नंदा सुनंदा को आज विदा कर दिया गया। पूरा नैनीताल इस दौरान नंदामय दिखा, तो बेटी को विदा करने की तड़प भी साफ देखी गई। पहाड़ की कुलदेवी नंदा आज मायके से लौट गई। इस दौरान नैनीताल भक्ति में डूबा रहा, तो हजारों भक्त इस यात्रा में शामिल हुए। मंदिर में मां नंदा का डोला निकला तो मां के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। वहीं बेटी को विदा करने का दुख भी लोगों में दिखाई दिया। बेटी को विदा करते वैसे आज माँ को, माँ तो हमारे दिल में है, माँ तो दिल में है, हर पल हर क्षण है माँ। लेकिन ये एक रिवाज चला है तो लगता है आज माँ विदा हो रही। नंदा सुनंदा पहाड़ की कुलदेवी हैं। साथ ही नंदा को बेटी के रूप में भी माना जाता है। वहीं 3 दिनों की आराधना के बाद पहाड़ की कुलदेवी का नगर भ्रमण हुआ, जिसके बाद मां को कैलाश विदा कर दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल आशीर्वाद है, यहाँ तो बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, क्योंकि देखिए उसका आशीर्वाद ही फल फूल रहा है और आपके सम्मुख उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। हर घर से आदमी निकल के आया हुआ है। भक्ति का जो सैलाब नैनीताल में आज दिखा, उससे मां नंदा के प्रति आस्था भी साफ देखी गई है और बेटी को ससुराल छोड़ने का दर्द भी दिखा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में मां नंदा सुनंदा की भव्य यात्रा पूरे बाजार में निकाली गई।
नंदा देवी मंदिर में डोबा नौला तक शोभा यात्रा में मां की एक झलक पाने के लिए हजारों संख्या में लोग पहुंचे। एक सप्ताह तक मां नंदा सुनंदा की भव्य पूजा अर्चना के साथ ही रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। मां की विदाई नमाकों के साथ दी गई। आज मां की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मां को हम लोग विदा कर रहे हैं। पूरा अल्मोड़ा नगर उत्साह में है और काफी जनसराब देखने को मिल रहा है। मां हमारे साथ रही, आज मां की विदाई है तो थोड़ा सा गमगीन हमें दुख भी हो रहा है कि आज माँ छोड़ करके हमें कैलाश को जा रही हैं। और जब तक माँ हमारे साथ थी तो हमने खूब अपने माँ के साथ खूब नृत्य किए।